बच्चों को ये नहीं पता फिफ्थ फॉर्म कब लगाते हैं, तो बेटा ही शी इट या कोई नाम के साथ फिफ्थ फॉर्म लगता है और बाकी सभी के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म लगता है। ट्रिक नहीं बेटा, जादू का पुड़िया था, जादू का पुड़िया, जिससे आप आराम से बेटा ला सकते हो 10+ मार्क्स। एक सिंगल लेक्चर से इतने नंबर स्कोर करना दैट इज नॉट अ इजी थिंग, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? फाइनली आपकी काजू मैम आ चुकी है आप लोगों का सबसे बड़ा डर खत्म करने। टेंस के रूल्स याद कर करके थक चुके हो, बट स्टिल अभी तक आप लोगों का टेंस पे बहुत मिस्टेक होती है, बहुत गलतियां होती है, कंफ्यूजन होती है और अभी भी नहीं बना पाते हो। और यहाँ से मैम हमारे 10 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग हमेशा गलती करके आते हैं। तो बेटा ये फेयर दूर करेगी आपकी प्यारी सी काजू मैम, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेंस का सारा टेंशन आज दूर होने वाला है। सिर्फ बेटा टोटल में आप लोगों को जो है ना ट्रिक बताने वाली हूँ, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, बस उसको देख लो। दोबारा आपको कभी भी गलती नहीं होने वाला है और ट्रिक ऐसे मुंह पे याद हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, हिंदी मीडियम को हो, इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, क्लास 12th के सभी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या बोला जा रहा है बेटा? तो ट्रिक नंबर 1 बोल रहा है कि जिस भी किसी क्वेश्चन में बेटा आपका इज, एम, आर या वाज, वर लिखा हुआ आएगा, तो उसमें आपको क्या लगाना है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। और यदि किसी क्वेश्चन में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगाना है? इज, एम, आर या वाज, वर लगाना है। याद रखना, वाज, वर जो है पास्ट टेंस के लिए लगाते हैं और बेटा इज, एम, आर जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन को बनाए, ट्रिक याद हो गया। इज, एम, आर, वाज, वर है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बिकॉज ये कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए पहला क्वेश्चन है, इट वाज डैश नाउ। बेटा इज का यूज हो गया है, यदि क्वेश्चन में इज का यूज हो गया है तो आंसर में क्या आएगा? फोर्थ फॉर्म। कौन सा है मैम वर्ब का फोर्थ फॉर्म? वर्ब का फोर्थ फॉर्म वही है बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो जिसमें आईएनजी लगा हुआ होगा, तो मैम यहाँ पे तो आईएनजी हमारे सेकंड में लगा हुआ है, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। मैम यहाँ पे आर का यूज हुआ है, तो बेटा आर का यूज हुआ है तो सोचना क्या, फोर्थ फॉर्म को लगा दो जल्दी से। तो फोर्थ फॉर्म क्या होगा मैम? वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा आईएनजी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, अ लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन द फाइंडिंग द ट्रेजर। अब मैम यहाँ पे ना ऑलरेडी फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है, प्लस मैम यहाँ पे ना पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो मैम क्या होगा राइट आंसर? वही बेटा, पास्ट टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉज नहीं तो वर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मैम? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे? टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डैश अबाउट। यहाँ पे आर का यूज हुआ है मैम, क्या आएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या? जिसमें आईएनजी है, आईएनजी ये रहा, तो सेकंड वाले को टिक कर दो। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, आई एम डैश माई बेड। मैम एम का यूज हुआ है, तो एम का यूज हुआ है तो सोचना क्या, फोर्थ फॉर्म लगा दो ना। तो फोर्थ फॉर्म क्या होगा? आईएनजी वाला, तो आईएनजी को टिक कर दीजिए, ठीक है। अगला मैम बताइए, अब एक ही ट्रिक को थोड़ी ना पढ़ेंगे बार बार, दूसरे ट्रिक पे आ जाओ। ट्रिक नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जिस भी किसी क्वेश्चन में बेटा हैज, हैव या हैड लिखा हुआ है, तो आंसर में क्या ढूंढना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिकॉज ये परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो। तो याद रखना, हैड का यूज हम लोग सिर्फ पास्ट में करते हैं, इन दोनों का प्रेजेंट में होता है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में हैज, हैव, हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यदि क्वेश्चन में वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आंसर में हैज, हैव या हैड आएगा। क्वेश्चन है, ही आस्क्ड इफ वी हैड डैश अवर फूड। मैम हैड का यूज किया गया है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो ना बच्चा पार्टी। क्या होगा राइट आंसर मैम? थर्ड फॉर्म। चलो, तो ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक कर दो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या है? हैव यू डैश हर। अब मैम हैव का यूज हुआ है, क्या होगा बेटा? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यदि हैव, हैज का, हैड का यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म लोग को लगाना है। थर्ड फॉर्म क्या है मैम? ये रहा ना थर्ड फॉर्म, तो फोर्थ को हमने टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, ही हैज डैश द प्राइस। हैज यदि आया है तो क्या होगा? तो मैम यदि क्वेश्चन में हैव है या फिर हैज है या फिर हैड है, तो आंसर में थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो थर्ड फॉर्म क्या है? कंफ्यूजन हो रहा है, विन का नहीं पता? चलो देखो बेटा, विन, वॉन, ठीक है, एंड वॉन,
ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। याद रखना विनिंग, ठीक है, विनिंग या फिर विंस, ठीक है। ये फोर्थ फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है। हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स वॉन इज द राइट वन। तो मैम ये रहा हमारा राइट आंसर। अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना, चलो आ जाओ आगे देखो। आई डैश ईटेन, मैम यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में क्या करे, तो यदि क्वेश्चन में थर्ड फॉर्म है तो या तो हैव आएगा, नहीं तो हैज आएगा, नहीं तो हैड आएगा। अब देखो कौन सा राइट है हमारा, तो मैम हैव, तो हैव हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला ट्रिक है बेटा, ट्रिक नंबर थर्ड। ट्रिक नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, तो ट्रिक नंबर थर्ड बोल रहा है कि यदि आपके किसी क्वेश्चन में डू डज डिड है तो आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि किसी भी क्वेश्चन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आंसर में क्या ढूंढना है, डू डज या फिर डिड, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, आई डैश स्पीक इंग्लिश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्या आएगा, डू, नहीं तो डज, नहीं तो डिड। क्या है मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे तो आई के साथ क्या लगता है मैम, मैम डज का यूज नहीं होता है आई के साथ, क्योंकि डज का यूज ही, शी और इट या फिर कोई नेम के साथ होता है, और डू का यूज किसके साथ होता है, तो याद रखना आई, यू या फिर दे के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं। तो आई के साथ डज नहीं आएगा, डू आएगा। तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अगला क्या है बेटा, डैश ही ड्राइव टू वर्क, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, क्या लगेगा, या तो डू, नहीं तो डज, नहीं तो डिड। मैम ही के साथ तो डज आता है, अभी अभी बताया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। फोर को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अगला क्या है, डैश योर वर्क केयरफुली, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है मैम, क्या लगेगा, मैम आपने बताया था यू या योर के साथ हमारा, बिल्कुल सही समझे, डू लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डू को लगा देंगे, है ना। तो बेटा याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो डू, डज या फिर डिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डू नॉट डैश रीटा एनीमोर, मैम डू का यूज हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। डू डज डिड है तो कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, फोर्थ वाला। तो चलो फोर को क्या कर दो, टिक कर दो। अगला क्वेश्चन क्या है, ही डैश ट्रेवल विथ अस यस्टरडे, मैम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो यूज हुआ है बट यस्टरडे भी यूज हुआ है, और यस्टरडे क्या है, हमारे पास्ट के लिए यूज होता है। तो जब मैम पास्ट का यूज किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, क्या लगेगा, डिड लगेगा, क्योंकि मैम डू वर्सेस डज का यूज हम लोग प्रेजेंट के लिए करते हैं और डिड का यूज हम लोग पास्ट के लिए करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, डिड हमारा राइट वन होगा, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। तो सी डिडंट ट्रेवल विथ अस यस्टरडे, वो कल रात वो कल हमारे साथ जो है यात्रा नहीं की थी, ठीक है। अगला अगला ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर बेटा, ट्रिक नंबर फोर क्या बोल रहा है, ट्रिक नंबर फोर रहा है, ट्रिक नंबर फोर बोल रहा है कि किसी भी क्वेश्चन में हैज बीन या फिर हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन है तो आंसर में क्या ढूंढना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस बेटा हैव, ये सॉरी वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस बीन। यदि किसी क्वेश्चन में वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस बीन है तो आंसर में क्या आएगा, हैव बीन, हैज बीन, नहीं तो हैड बीन। याद रखना हैड बीन का यूज होता है पास्ट फॉर्म में, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, आई डैश बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो हैज बीन, नहीं तो हैड बीन, नहीं तो बेटा हैव बीन। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, सी ही सेड दैट ही डैश राइटिंग अ नॉवल, ऑलरेडी यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है और मैम ये पास्ट में भी है, क्या है, ये पास्ट में भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदि पास्ट में है तो याद रखना हैड बीन का यूज होगा, हैड बीन का। तो राइट वन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला ट्रिक देखो बेटा, अगला ट्रिक क्या है, ये हमारा कौन सा ट्रिक था, ये ट्रिक नंबर फोर था, ये फाइव है, ठीक है। ट्रिक नंबर फाइव क्या बोल रहा है कि किसी भी क्वेश्चन में यदि नाउ, एट द टाइम, एट प्रेजेंट, दिस डे, राइट नाउ, दिस वीक, दिस मंथ, लिसन विथ एक्सक्लामेटरी साइन, लुक विथ एक्सक्लामेटरी साइन, मतलब कि बोला जाए दिस मोमेंट, दिस टाइम, इमीडिएटली, इमीडिएट या फिर नाउ, एट दैट टाइम, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एक्सक्लामेटरी साइन रहता है तो आपको क्या ढूंढना है आंसर में, वर्ब का फोर्थ फॉर्म
फॉर्म और इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस इज एम आर, ठीक है। याद रखना क्या है, प्लीज बी क्वाइट, एक्सक्लामेटरी साइन है मैम, क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस मैम इज या फिर एम या फिर मैम आर, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर आई के साथ क्या लगता है, एम, तो देखो क्या है, ये रहा मैम, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, दे डैश मूवी नाउ, मैम नाउ है, क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फोर्थ फॉर्म या फिर मैम इज एम आर, ठीक है, इन लोगों वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। तो क्या है मैम, दे के साथ क्या लगता है, आर, तो आर के साथ फोर्थ फॉर्म, ये रहा, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ट्रिक क्या है मैम, अगला ट्रिक बता दो। इतना शानदार ट्रिक यदि आएगा तो फिर क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा। ट्रिक नंबर 6 बोलता है प्रीवियस मंथ, लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, वीक एगो, एगो, लास्ट टाइम, लास्ट ईयर। जब भी लास्ट की बात हो, यस्टरडे की बात हो, एगो की बात हो, ऑलवेज रिमेंबर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा। सी डैश अ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, मैम यस्टरडे की बात हुई है और यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, याद रखना यहाँ पे कोई हमारा वर्ब का फॉर्म नहीं लगा हुआ है, सीधे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे यस्टरडे लगा हुआ है। तो यस्टरडे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को, मैम V2 लगा दो ना, V2 लगेगा, तो यहाँ पर V2 हमारा क्या है, ये रहा, तो हमारा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट वन हो जाएगा, फर्स्ट वाले को टिक कर दो। अगला क्या है, लास्ट ईयर आई डैश अ गुड फैमिली मूवी ऑन अ टेलीविजन, मैम लास्ट ईयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पास्ट को, क्या लगेगा, V2, तो V2 को टिक करो ना बच्चा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आई डैश दिस लेटर एज वीक एगो, वीक एगो, एगो की बात की जा रही है, क्या होगा, V2 होगा मैम, V2 होगा। तो बेटा इंतजार किसका करना, किसका है ये तुमको इंतजार ये है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को क्या करो, टिक कर दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, टिक, राइट हो जाएगा। अजीत एंड रानी डैश टू सिनेमा लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात की गई है, V2 लगेगा, V2 को लगा दो, क्या हो जाएगा बेटा, वेंट इज द राइट वन, है ना, ये हमारा V2 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला ट्रिक है, ट्रिक नंबर बेटा क्या है आपका, ये ट्रिक नंबर 7 है, ठीक है। ट्रिक नंबर 7 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब भी बात की जाएगी कमिंग की, टुमारो की, अपकमिंग की, टू नाइट की, सून की, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर की बात की जाए, ठीक है, जब भी नेक्स्ट की जाएगी क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है, प्लस विल और शैल को यूज करना है। तो देखो क्या होगा राइट आंसर, द डॉक्टर विल डैश इफ यू गो टू हिम, यहाँ पे विल का यूज किया गया है, किसको पुट डाउन करेंगे, किसको करेंगे, विल का यूज किया गया है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म क्या है मैम, ये रहा, तो बेटा टिक कर दो, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक, याद रखना यदि नेक्स्ट की बात की जाए तो V1, यदि लास्ट की बात की जाए तो V2, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर नेक्स्ट वीक की बात हुई है, V1 आएगा, किसके साथ, विल या फिर शैल के साथ, ठीक है, विल या फिर शैल के साथ, तो V1 कहाँ है, ये रहा मैम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्या है बेटा क्वेश्चन, डैश ही कम विथ अस, यहाँ पे क्या किया गया है, V1 का यूज किया गया है, जब V1 का यूज किया जाएगा क्या आएगा मैम, या तो विल आएगा नहीं तो शैल आएगा, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, वी विल डैश द प्रॉब्लम, जब विल का यूज कर दिया गया है या फिर शैल का यूज कर दिया गया है, कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो टिक करो ना, किसका इंतजार, तो मैम ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है आप लोग का, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना या तो बेटा यहाँ पे जो है विल आएगा नहीं तो शैल आएगा, ओ सॉरी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे V1 लगा हुआ है, जब क्वेश्चन में V1 हो या फिर टुमारो आने वाली की बात हो, टुमारो प्लस V1 दोनों लगा हुआ है, तो जब V1 लगा है तो आंसर में क्या आएगा, या तो विल आएगा नहीं तो शैल आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मैम विल के ऊपर हम लोग टिक कर देंगे। अगला देखो बेटा, अगला और आखिरी, ठीक है मेरे बच्चों, अगला और आखिरी ट्रिक है आप लोग का ट्रिक नंबर 8,
ट्रिक नंबर 8 क्या बोल रहा है कि यदि बात यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यदि बात हो रही है ऑफन, ऑलवेज, सम टाइम, रैंडम, डेली, एवरीडे, यूजुअल, फ्रीक्वेंटली, वंस अपॉन अ टाइम, वंस एगो, या फिर बेटा कोई जनरल ट्रुथ की बात हो रही है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। अब बच्चों को ये नहीं पता फिफ्थ फॉर्म कब लगाते हैं, तो बेटा ही शी इट या कोई नाम के साथ फिफ्थ फॉर्म लगता है और बाकी सभी के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ फिफ्थ फॉर्म लगता है, बाकी सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। याद रखना, ऑफन, ऑलवेज, सम टाइम, एवरी डे, ईच डे, वन टाइम। ठीक है, इन सभी जगह पे जो है हम लोग फर्स्ट फॉर्म नहीं तो फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। देखो, वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग, यूजुअली, यूजुअली, अब देखो अभी मैंने बताया था ना, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रैंडमली, डेली, एवरीडे, सम टाइम, ऑलवेज, ऑफन या जनरल ट्रूथ। क्या करेंगे, हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं तो फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं तो फिफ्थ फॉर्म। अब यहाँ पे वी क्या है, वी तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो क्या होगा बेटा, गो पे टिक करो ना, गो होगा। अगला देखो क्या है, ही नेवर डैश स्टोरी बुक। अब यदि नेवर की बात हो ही गई है तो किसको यूज करेंगे मैम, या तो फिफ्थ फॉर्म नहीं तो बेटा फर्स्ट फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कब लगता है, जब हमारा ही हो, शी हो, या फिर इट हो, या फिर कोई नेम हो। तो बेटा देखो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देना, ही है, ही के साथ क्या लगेगा, फिफ्थ फॉर्म, तो फिफ्थ फॉर्म को टिक कर दो। अगला क्वेश्चन है, ही डैश फॉर 4 आवर एवरी डे। जब बात एवरी डे की हो गई है तो एवरी डे में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं तो फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, जो कि ये है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल नहीं है, यहीं पे आपका खत्म होता है। होपफुली अब आप लोगों को टाइम और टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप लोग मुझे इस लेक्चर को ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मुझे बदले में क्या चाहिए, आपका प्यार। इसी तरीके से मैं आपके लिए शानदार, धमाकेदार और मजेदार ट्रिक लेकर आऊंगी। ये ट्रिक नहीं बेटा, जादू का पुड़िया था, जादू का पुड़िया, जिससे आप आराम से बेटा ला सकते हो 10+ मार्क्स। तो एक सिंगल लेक्चर से इतने नंबर स्कोर करना, दैट इज नॉट अ इजी थिंग। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय बाय, लव यू। ढेर सारा प्यार दिखाओ, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क लगता है आपके लिए ये चीज करने में। लव यू, थैंक यू।